आज ही के दिन 2 हफ्ते बाद आपका नीट का पेपर है बेटा, लेकिन इन 2 हफ्तों में ऐसा क्या कर लें कि वो जो एक मार्क है ना, इस बार 550 को क्रॉस कर जाए। अगर पेपर हमारा 2025 के जैसा आता है तो 550 को क्रॉस कर जाए और अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर ले। तो इस वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन देने वाली हूं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन दैट इज गोइंग टू वर्क। ये काम करेगा, लेकिन बेटा इसके लिए मुझे चाहिए आपका डेडिकेशन एंड अनडिवाइडेड अटेंशन। सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस रखना है एंड दैट इज योर नीट प्रिपरेशन। आपको सिर्फ एक सीट के ऊपर अपना क्लेम करना है। और बेटा मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि तुम जीरो पे हो तो हीरो बन जाओगे, जीरो से यहां तक पहुंच जाओगे, नहीं। बट इफ यू आर स्कोरिंग एक डिसेंट स्कोर तुम्हारा आ रहा है देन डेफिनेटली आप 550 को क्रॉस कर जाएंगे। हे एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, आई एम अ नीट बायोलॉजी एजुकेटर एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू वो टॉपिक्स जहां से आपका 550 से ज्यादा का पेपर आएगा ही आएगा। ठीक है, सिर्फ वो टॉपिक नहीं दूंगी, उसके साथ साथ मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूं कि आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना है। देखो बेटा, अब ठीक है, हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम कर रहे हो, लेकिन अब जो टाइम है ना, दैट इज द टाइम जहां पे हमें स्मार्ट वर्क करना है, जहां पे मुझे कुछ ऐसी चीजें करनी है जिसमें मेरा टाइम उतना ना लगे, लेकिन मुझे मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरा आउटकम बहुत ज्यादा हो, ऐसा कुछ करना है। तो मैं वही तुम्हें बताने वाली हूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बेटा आपके लिए बहुत सारी इसी तरह की चीजें, टाइम कम लगे और प्रोडक्टिव हो, ऐसी चीजें मैंने प्लान कर रखी हैं बायोलॉजी में। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अभी ना हमारा जो अप्रोच है अगले 2 हफ्तों के लिए, 14 डेज के लिए, दैट हैज टू बी वेरी स्मार्ट अप्रोच हमारा होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो को बहुत छोटा भी रखने वाली हूँ। मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगी कि मैं तुम्हें मोटिवेट करूंगी, ये वो नहीं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट वीडियो बट प्रैक्टिकल। देखो सबसे पहले तो आपको फोकस करना है आपके मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि कौन से टॉपिक है। इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड रिवाइजिंग द होल चैप्टर, जस्ट रिवाइज दोज टॉपिक्स। कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम है, स्कोर नहीं बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हमारे ये टॉपिक अभी भी वीक हैं, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेटा उन टॉपिक्स को मैं आपको लिस्ट दूंगी ना, उन टॉपिक्स को देखो, मार्क करना कि मेरे ये वाले टॉपिक्स अभी भी नहीं हुए हैं, या मेरे टॉपिक्स ठीक से मुझे नहीं आते, उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। दूसरी चीज, अच्छा एक और चीज, बायो के 80 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स मैंने इस ही चैनल पे 4 डिफरेंट सेशंस में करवाए हैं, कवर डिटेल में करवाया है। वो तुम कर लेना, टाइम लगे तो बेटा कर लेना, 1.5x पे देख लेना, बिकॉज दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू बूस्ट योर बायोलॉजी का स्कोर। और अगर तुम जल्दी से अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हो ना, बायो से बेहतर कोई सब्जेक्ट नहीं है बेटा नीट के लिए। ओके, दूसरी चीज, हमें पता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा, लेकिन इस टाइम पे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमें स्मार्ट तरीके से करनी पड़ेगी। तो पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं, ये बेयर मिनिमम है, ये बेयर मिनिमम है, लेकिन कितने लगाने हैं बेटा? 5 साल के लगा लो अभी के लिए, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा है हमारे पास। तो 5 साल के तुम लगा लो, अभी के लिए उतना काफी है, अभी के लिए उतना काफी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लो, हैंड पिक्ड क्वेश्चन तुमने करने हैं। ऐसा ना हो कि तुम ये भी क्वेश्चन लगा रहे हो, वो भी लगा रहे हो, पीवाईक्यू तो लगा रहे, एग्जाम्पलर खत्म कर लिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ हैंड पिक क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। इट शुड नॉट बी कि इधर भी स्कैटर्ड है, इधर भी स्कैटर्ड है, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो टाइम नहीं है। और तुम्हें मैं हैंड पिक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगी। बायो की अगर तुम बात कर रहे हो, पीवाईक्यूज भी मैं करा दूंगी बेटा तुम्हारे 5 साल के, अगर तुमने अभी नहीं करे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करवा दूंगी एंड एनसीईआरटी की लाइंस को भी मैं 11th एंड 12th के सेशन प्लान करके तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइंस भी करवा दूंगी चैप्टर वाइज। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम एक इस तरीके से भी रिवीजन कर लेंगे। अब इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? रिवीजन, प्रैक्टिस एंड करेक्शन। रिवीजन, प्रैक्टिस एंड करेक्शन। और ना तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जब तुम पीवाईक्यू कर रहे हो बेटा, उसमें भी रिवीजन हो रहा है, उसमें देखो कौन से गलत आ रहे हैं। ये जो आप हैंड पिक क्वेश्चंस कर रहे हो, उसमें भी देखो कौन से गलत आ रहे हैं। फिर उस चीज का फिर से तुम करेक्शन करते जाओगे। कैसे? आप उसको फिक्स करो, उस चीज को रिवाइज करो, उसके क्वेश्चन करो, क्योंकि बेटा ये वो टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आते ही हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स? जैसे कि अगर मैं बायो की बात करूं तो एल्गे, जनरल कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, जनरल फीचर्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, रूट, स्टेम, लीफ, इनका मॉडिफिकेशन करना है आपको। ऑल्दो नई एनसीईआरटी में मॉर्फोलॉजी में इनका मॉडिफिकेशन नहीं दिया है, बट इनसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको करना है। सिमिलरली बेटा इज द केस विद द एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एक टिश्यू वाला पार्ट नहीं दिया है नई एनसीईआरटी में, लेकिन वो करना है, उससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। मॉर्फोलॉजी में ये मैंने मॉडिफिकेशन लिख दिए। फिर एस्टिवेशन, पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स,
ठीक है। सिमेट्री, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देन एपिथेलियल टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल्दो जो नई एनसीईआरटी है उसमें एनिमल टिश्यू नहीं दिया हुआ, सिर्फ फ्रॉग दिया है, तो आपको कॉकरोच भी करना है एंड ये एनिमल टिश्यू भी करना है। नाउ एनिमल किंगडम की बात करें तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एग्जांपल्स, माइकोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इन केस ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में बेटा माइटोसिस, इंटरफेस, मायोसिस में प्रोफेज 1 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। C3 C4 साइकिल, क्रैन्स एनाटमी, फोटोसिंथेसिस में हो गया, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ATS हो गया तुम्हारा रेस्पिरेशन में। फंक्शन ऑफ हार्मोन्स आ जाएगा तुम्हारा प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन या फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये आपका आ गया बेटा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देन सर्कुलेशन वाले चैप्टर से ECG, ब्लड ग्रुप एंड कार्डियक साइकिल। ये वो टॉपिक्स हैं जो तुम्हें थोड़ा ज्यादा से रिवाइज कर लेने हैं, या अगर तुमने अभी तक इन टॉपिक को थोड़ा सा इग्नोर करा हुआ था कि बाद में रिवाइज करेंगे, इनको बेटा कर लो क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट। काउंटर करंट मैकेनिज्म, रास, ज्वाइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, नर्व इंपल्स। देन फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ हार्मोन डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स पे, डिजीज एंड डिसऑर्डर्स पे मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो भी डाल दिया है बेटा, वो भी कर लेना। गैमेटोजेनेसिस, चाहे प्लांट का हो या ह्यूमंस का हो, दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, 8 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, डाइहाइब्रिड क्रॉस, लिंकेज, कोडोमिनेंस, पेडिग्री एनालिसिस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑपरॉन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, जिसमें आपके एक्सपेरिमेंट भी आ जाएंगे। ऑलराइट, होमोलोगस, एनालॉगस ऑर्गन, एडेक्टिव रेडिएशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। PCR, rDNA टेक्नोलॉजी, वेक्टर्स, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, BT कॉटन, RNA इंटरफेरेंस, जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ह्यूमन इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर, ड्रग्स, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोब्स एंड BOD। प्रोडक्टिविटी, अगर हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम की तो एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पॉपुलेशन इंटरैक्शन, एडेप्टेशन, बेटा ये वाला जो टॉपिक है ना, ये भी आपकी नई एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन आपको करना है। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का पूरा चैप्टर आपको करना है, मतलब नई एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन आपको ये वाली चीजें करनी है। इंटरैक्शन तो दिए हैं लेकिन एडेप्टेशन, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, ये भी करना है हमें, है ना। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में इन सीटू एंड एक्स सीटू पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये कुछ टॉपिक मैंने वो बता दिए हैं कि अगर अभी तुम कंफ्यूज हो कि क्या करें क्या ना करें, तो ये तो कर लो, इनको तो रिवाइज अच्छे से कर लो पहले। देन उसी तरह से बेटा मैं आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की भी लिस्ट देने वाली हूं, बट आपको मैं बोलूंगी कि मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे टेलीग्राम पे ना मैं आपको 2 पेज नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ बायोलॉजी के, जहां पे अगर तुम्हारे पास कोई, जो मैंने बोला ना कि नई एनसीईआरटी में इतना ही दिया है लेकिन ये पुरानी एनसीईआरटी से करना है, तुम्हारे पास अगर नहीं है ना, देन सॉर्टेड, मेरे उन नोट्स में सब कुछ कवर्ड है। दूसरी चीज, इन नोट्स के थ्रू ना तुम पूरे चैप्टर का रिवीजन, ये टॉपिक्स तो छोड़ दो, पूरे चैप्टर का रिवीजन 10 से 15 मिनट में कर लोगे। इनमें मैंने सारे मतलब टॉपिक्स तो सारे हैं लेकिन एनसीईआरटी की भी इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने इनमें डाल रखी हैं। फॉर्मूला शीट मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ, फिजिक्स की लेवल अप क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं बेटा, PYQs भी आपको यहाँ मिलेंगे। तो इस कोड को तुम स्कैन कर सकते हो और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, अदरवाइज मैंने कॉमेंट्स में भी पिन कर दिया है। एंड दीज आर द, और जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की लिस्ट है वो मैं टेलीग्राम पे ही डाल दूंगी। ये रही बेटा लिस्ट, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी जो टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट ये रही, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। आप अपना एक वो बना लेना कि भाई मेरे पास ना ये वाले टॉपिक्स शायद मेरे थोड़े अभी वीक हैं, तो मैं इनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लूँ। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर द नेक्स्ट 14 डेज, बस ये करना और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और अपने खाने का ध्यान रखो, घर का खाना खाओ, एंड ऑल्सो अपने सोने का भी थोड़ा सा स्लीप वेक साइकिल ठीक रखना, 6 घंटे जरूर सोना, 6 घंटे जरूर सोना है। एंड बस अपना फोकस रखो इस एक चीज, देन बेटा डेफिनेटली ना जो होगा बहुत बढ़िया होगा, शानदार होगा। एंड बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल रहेगा। बाय बाय बेटा, टेक केयर एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।